मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के अनुशासन में काम करते हैं। हमें आज चिंता उसकी है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रही है। ये जो भी है वो घर की बात है और हम उसे बैठकर सुलझा लेंगे। हमारी पार्टी की 50 साल से परंपरा चलती आ रही है कि हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के कहने पर चलते हैं। ये जो मीडिया में चल रहा है ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, खास मौका है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पहली बार 10 जनपद पर मुलाकात होने वाली है। क्या पूरी जानकारी और कितने बजे का समय और पूरी अपडेट इस पर? देखिए जयती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में है, अभी जोधपुर हाउस में ठहरे हैं और आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। जो राजस्थान का सियासी क्राइसिस चल रहा है, जिस तरह विधायकों ने एक अलग बैठक की और जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला दोनों गुटों में, उसको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। साफ तौर पर माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इसी तरह क्लियर हो पाएंगी। अशोक गहलोत उन सब 102 विधायकों की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि 10 बजे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के निवास पर जाएंगे, जहां उनसे मुलाकात होगी। सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं और इससे पहले वो राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी से वो मुलाकात कर चुके हैं। साफ तौर पर एक कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरह सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं, ये एक साफ तौर पर बात है। लेकिन अशोक गहलोत अपने उन 102 विधायकों की पैरवी सोनिया गांधी के सामने करेंगे जो 2020 में सरकार के साथ थे और सरकार को करने से बचाया था। जिस तरह राजस्थान के अलग अलग मंत्रियों और नेताओं के बयान आए हैं, उस तौर पर साफ हो गया है कि दोनों गुटों में अब भी अलग अलग गुट हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें अगर ऐसा ही होता है तो चुनाव में चले जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी आज तय हो पाएगा जब सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हो जाएगी कि क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई नामांकन करेंगे या फिर दिग्विजय सिंह या दूसरे लोग नामांकन करेंगे। पवन बंसल ने जिस तरह बीते दिन नामांकन पत्र लिया था, उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ प्रपोजर हैं, वो खुद कैंडिडेट नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह और दूसरे नाम सामने हैं, शशि थरूर हैं। कल 30 तारीख है, 30 सितंबर को सब नामांकन होने हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि आज सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की जो मुलाकात होनी है सबसे महत्वपूर्ण है। उस मुलाकात में क्या तय होगा, राजस्थान का सियासी घमासान जो है उसकी दिशा आज इस मुलाकात से तय होनी है। जयती, बिल्कुल अश्विनी, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि आज की मुलाकात खास है, लेकिन नामांकन से जुड़ी हुई बात भी इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर इस समय है क्योंकि उसको लेकर अब कम समय बचा है। इस पर क्या अपडेट? देखिए, कल का दिन है नामांकन के लिए और अगर ये तय होता है कि अशोक गहलोत को नामांकन भी करना है तो आज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तय होगा। और अगर ये संभावना भी देखी जा रही है कि अगर हो सकता है कि सोनिया गांधी और या अशोक गहलोत खुद ये चाहते हैं कि नामांकन नहीं करें, तो सोनिया गांधी जो है उनसे मुलाकात के बाद जो भी प्रत्याशी दूसरा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन करना है उनकी ओर नामांकन किया जाएगा। हालांकि गांधी परिवार से कोई नामांकन करें, सोनिया गांधी करें या प्रियंका गांधी करें, ये एक बात भी लगातार मीडिया में है कि अगर कोई भी नहीं तो फिर क्यों नहीं सोनिया गांधी का ही जो कार्यकाल है उसे एक बार फिर से सोनिया गांधी को चुन दिया जाए। एक ऐसी संभावना भी है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुलाकात सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की होनी है, उस मुलाकात के बाद राजस्थान का भविष्य तय होना है कि राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, कौन नामांकन करेगा और किस किस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। बिल्कुल अश्विनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आज सोनिया गांधी से मुलाकात 10 जनपद पर वो करने वाले हैं। दोनों के बीच राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के अनुशासन में काम करते हैं। हमें आज चिंता उसकी है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रही हैं। ये जो चल रहा है वो घर की बात है और हम उसे बैठकर सुलझा लेंगे। हमारी पार्टी की 50 साल से परंपरा चली आ रही है। हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के कहने पर चलते हैं। जो मीडिया में समय चल रहा है ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन आंतरिक हमारा मसला है, इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। आज देखिए खास क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मसले राजस्थान से जुड़ा हुआ और केंद्र से जुड़ा हुआ। केंद्र के लिए इसलिए क्योंकि कांग्रेस का भविष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो साफ तौर पर एक मत होकर सीएम अशोक गहलोत को पहले देखा जा रहा था, उसमें
बीते घटनाक्रम के बाद में पहले असमंजस पैदा हुआ। ये जानकारी आई कि शायद अब नामांकन नहीं भरेंगे, लेकिन मंगलवार देर शाम से फिर से ये लहर शुरू हो गई थी कि वो नामांकन भरेंगे, जब से उन्हें ऑब्जर्वर्स की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट, जो कि सोनिया गांधी को सौंपी गई थी, उसमें क्लीन चिट दी गई। दिल्ली जब पहुंचे, हालांकि कल जल्दी पहुंचना था, लेकिन विधायक और मंत्री पहले सीएमआर पहुंच गए उनसे मुलाकात के लिए। मुलाकात उन्होंने की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पक्ष रखा। अब सोनिया गांधी से मिलने के लिए जब दिल्ली पहुंचे हैं तो 10 जनपद पर क्या बातचीत होती है, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को ब्रीफ वो करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो मैं आया हूँ, सब कुछ ठीक है। कल मैं मिलूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट से, सोनिया जी से, उसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी की परंपरा आज नहीं 50 साल से देख रहा हूँ। नंबर 1 जो होता है कांग्रेस प्रेसिडेंट, इंदिरा जी के वक्त से मैं देख रहा हूँ, राजीव जी के वक्त में देख रहा हूँ, क्या नरसिम्हा राव जी थे, क्या सोनिया जी अभी भी हैं। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए आज पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है, हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है, उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है, उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है, और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद। और चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अश्विनी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े। अश्विनी, देखिए, पूरे घटनाक्रम के बाद में आज जब आलाकमान के दर पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अपनी ब्रीफ पूरे इस घटनाक्रम को लेकर करेंगे, लेकिन सुलह का फॉर्मूला क्या निकलता है, इस पर सभी की निगाहें। क्या जानकारी और आपके पास में अभी विस्तृत इस पर? देखिए जयती, राजस्थान का जो सियासी घमासान है, उसके लिए आज और कल 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कल नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किए जाने हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी दिल्ली में हैं, कल शाम जिस तरह आ गए थे, और हमने सुना है दर्शकों को कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आलाकमान फाइनल हैं। कांग्रेस में जो भी आलाकमान कहेंगे वो हमेशा होता आया है। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जो होती है उसको हम सुलझा लेंगे। साफ तौर पर वो ये भी जिस तरह लगातार पहले कहते रहे थे कि कांग्रेस को देश में जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उनसे लड़ना ज़रूरी है, और उसको लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। वो उस पुरानी वाली लाइन पर बात कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं और आज प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हिसाब से कि वो आज प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। खिलाड़ीलाल बैरवा विधायक हैं जो पायलटपुर से आते हैं, वो अभी दिल्ली में हैं और वो थोड़ी देर में पायलट से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज पवन बंसल से मिल सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से AICC जाएंगे और AICC कार्यालय में पवन बंसल आएंगे। एक और बात इसमें याद दिला दें कि पवन बंसल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन पत्र भी उन्होंने लिया था, तो एक संभावना जो देखी जा रही कि क्या वो अशोक गहलोत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन पत्र उनके द्वारा लिया गया था या किसी और के लिए, क्योंकि खुद का ये बयान आया था कि वो प्रपोजर हैं, वो कैंडिडेट नहीं है, उनका एक बयान ये आया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होना है वो सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात का है कि मुलाकात में क्या तय होता है। क्या सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए कहती हैं,
क्या अशोक गहलोत इस बात पर सहमत होते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि राजस्थान में 102 विधायक हैं, उनमें से ही कोई सीएम अगर कोई बदला जाता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह कोई अगर बदला जाए तो 102 विधायकों में ही सीएम बनाया जाए, ऐसी साफ तौर पर जिद है जो सामने भी आ गई है। और बयानबाजी के बाद तय हो गया है कि ऐसा नहीं है कि उस दिन जब शांति धारीवाल के निवास पर बैठक हुई, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वापस लौटे और रिपोर्ट दी गई जिसमें साफ तौर पर 3 लोगों को नोटिस जारी किए गए, उसके बाद भी गुटबाजी साफ तौर पर नज़र आ रही है। बयानबाजी में दिख रहा है कि वो अब भी उस बात पर अड़िग हैं कि अगर सीएम बदला जाए तो 102 में, और नहीं बदला जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही राजस्थान में बने रहें। तो ये एक महत्वपूर्ण रहेगा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या तय होता है। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत कंटिन्यू करेंगे, क्या अशोक गहलोत कंटिन्यू करते हुए दिल्ली में राजधानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, या फिर वो नामांकन पत्र दाखिल नहीं करेंगे और सोनिया गांधी उनकी कितनी बात मान लेती हैं। क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी से संपर्क में सचिन पायलट हैं और प्रियंका गांधी साफ तौर पर पता लग रहा है कि सचिन पायलट की पैरवी। लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में ये तो चीज स्पष्ट हो गई कि जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शुरुआती दौर में एक मत नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा ऑब्वियस नजर आ रहा था, वो उस पूरे घटनाक्रम के बाद भी बहुत डिले हो गया है और एक तरीके की जो बढ़त बनाई थी वो अब कहीं पिछड़ गए हैं। अब कहीं डैमेज कंट्रोल अगर हो पाया तो इस बातचीत के बाद होगा, अगर चाहते हैं इस पर आगे बढ़ना तो। देखिए, कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस तरह था कि वो भाजपा, विपक्ष और पूरी दुनिया को एक जवाब देना था कि कांग्रेस में गांधी परिवार सब कुछ नहीं है। जिस तरह लगातार आरोप भाजपा की ओर से ये कहें या केंद्र सरकार की ओर से कहें कि उन पर ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही हैं, परिवार है जो पूरी पार्टी को चलाता है। तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मौका था और यही एक पूरी तैयारी की गई थी कि कैसे नॉन गांधी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं और कैसे चुनाव के माध्यम से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकते हैं। जिस तरह लगातार राहुल गांधी के बयान आए कि क्या कब पता लगा कि नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया भाजपा में, वहाँ कौन सा चुनाव हुआ, कैसे अपॉइंट हुए। लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव के जरिए चुने जाने हैं। तो ये एक बड़ा जवाब देने का एक मौका कांग्रेस के पास है। शायद कांग्रेस इस मौके को नहीं जाने दे, क्योंकि अगर फिर से वही चीज़ें होती हैं तो कांग्रेस पर जो लगातार आरोप लगते हैं तो फिर एक बार प्रूव हो जाएंगे और भाजपा और विपक्षी पार्टियाँ कहेंगी कि गांधी परिवार में, कांग्रेस में पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला है कि अब कुछ बदल गया हो। लगातार ये आरोप लगेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से अलग कर लिया है और साफ तौर पर पहले ही कह दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो इससे देखने में आ रहा था, समझने में ये आ रहा था कि नॉन गांधी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है ताकि उस पर लगने वाले आरोप ना लगें। तो अब एक बड़ा सवाल है कि नॉन गांधी में क्या अशोक गहलोत ही होंगे या फिर कोई दूसरे लोग। और कांग्रेस जो है अपनी इस पूरी छवि को बचाना चाहेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्य कांग्रेस के पास हैं। महत्वपूर्ण तौर पर राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। ये जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, निश्चित तौर पर कांग्रेस को ओवरऑल इसका नुकसान होगा, लेकिन इस पूरे घमासान से कैसे कांग्रेस बाहर निकलती है ये देखने वाली बात होगी। और पूरा दारोमदार अश्विनी, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।